मेरे अब्बू जान, मुझे माफ कर दो, वरना कब्र की ये आग मुझे जला देगी। आधी रात का समय था। कब्रिस्तान में चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा तक थमी हुई लग रही थी। तभी अचानक वहां तैनात चौकीदार के कानों में किसी के जोर जोर से रोने और चीखने की आवाज पड़ी। उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। दिल तेज धड़कने लगा। वह कांपते हाथों से लालटेन उठाकर कब्रिस्तान के अंदर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आवाज और साफ होती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नौजवान असहनीय दर्द में तड़प रहा हो। चीखों में पछतावा और बेबसी साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर जाकर चौकीदार ठिठक गया। उसने देखा कि एक ताजा दफनाई हुई कब्र अजीब तरह से हिल रही है। मिट्टी के नीचे से साफ आवाज आ रही थी, कोई है, मुझे बाहर निकालो, मैं जल रहा हूं। चौकीदार ने हिम्मत करके पूछा, कौन रो रहा है? कौन हो तुम? कब्र के अंदर से टूटी फूटी आवाज आई, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चौकीदार बोला, हां, मैं सुन रहा हूं। अंदर से वह लड़का रोते हुए बोला, मेरे माँ बाप को बुला दो, उनसे कह दो कि मुझे माफ कर दें। अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो मैं यहां इसी अजाब में तड़पता रहूंगा। यह सुनते ही चौकीदार डर के मारे गांव की ओर दौड़ा। उसने लोगों को जगाया और उस लड़के के माँ बाप को भी साथ लेकर कब्रिस्तान आ गया। जैसे ही सब लोग वहां इकट्ठा हुए, अचानक कब्र की मिट्टी अपने आप फटने लगी। कुछ ही पलों में कब्र खुल गई। ये मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई। कब्र के अंदर एक भयानक नजारा था। एक बड़ा काला सांप उस लड़के के पूरे जिस्म पर लिपटा हुआ था। उसके शरीर पर लोहे की जलती हुई जंजीरें कसी हुई थी। वह दर्द से तड़पते हुए चिल्ला रहा था, अम्मी, अब्बू, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी नाफरमानी की, मैंने आपका दिल दुखाया, आपको सताया, आपकी बातों को ठुकराया। उसी गुनाह की वजह से आज यह अजाब मुझ पर उतर रहा है। यह सांप हर पल मुझे डस रहा है। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, यह सजा खत्म नहीं होगी। माँ बाप कांपते कदमों से आगे बढ़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपती आवाज में बोले, बेटा, हमने तुम्हें माफ किया। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, कब्र के अंदर से आती चीखें अचानक शांत हो गईं। सांप उसके जिस्म से हट गया। जंजीरों की तपिश खत्म हो गई। उस लड़के का चेहरा बिल्कुल शांत हो गया, मानो उसे सुकून मिल गया हो। डरे सहमे लोगों ने कब्र को फिर से बंद कर दिया। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस रात के बाद पूरे गांव ने एक ही बात हमेशा के लिए समझ ली, जो माँ बाप का दिल दुखाता है, उसकी सजा बहुत भारी होती है।